एक दिन था, हम यहाँ नहीं थे, और एक दिन होगा हम यहाँ नहीं होंगे। समय बीत जाएगा, फिर भी तुम नहीं सीखे, फिर भी तुम इस वासना में, तुम चाहत में अपना समय गंवा रहे हो, फालतू क्रियाएं में अपना समय गंवा रहे हो, मोह में समय गंवा रहे हो। हमें एक जीवन मिला है, किसी को पता नहीं अगला जीवन होगा भी या नहीं। इसलिए जो जीवन मिला है उसको ध्यान से, चित्तपूर्वक गुजारें। एक जीवन मिला है, सब चीज़ जाने, सब चीज़ जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, जहाँ आपको जाना है जाएं। जो सही है सही को सही देखें, गलत को गलत देखें। वैसे सब सही गलत कुछ नहीं होता। आप देखेंगे उनके नज़रिए से देखेंगे तो वो सही है, और अपने नज़रिए से वही चीज़ देखेंगे तो शायद आपको गलत लगे। तो इंसान का होता है नज़रिया। पर हमें एक जीवन मिला है, इस जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हर चीज़ जानें, समझें। भगवान को जानने में समय गंवाना नहीं है, वो उपयोग है। भगवान को जानने में उपयोग करें। दिन में कम से कम 1 घंटा, या नहीं हो सके अगर आप कोई क्रिया करते हैं, जैसे आप कोई उपयोगी, जैसे आप स्टूडेंट हैं या कोई हैं, तो आप अपना समय आधा घंटा निकालिए, भगवान में दीजिए। अब मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जीवन में आप कभी निराश नहीं होंगे। निराश होंगे तो कुछ समय के लिए होंगे, लेकिन आपको मार्ग भगवान ज़रूर दिखा देंगे। ये भगवान बहुत, मैंने खुद देखा है यार, खुद देखा है। मान लीजिए मेरा बात, मान लीजिए भगवान है, भगवान है, और एक भगवान है। अब ये मत जानने में उनको भगवान इतने वो एविडेंस निकालने में चले जाएंगे तो आपका जीवन निकल जाएगा, लेकिन एविडेंस नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान है, जान इतने वेद, इतने पुराण, कम से कम यहाँ 100 से भी ज़्यादा ग्रंथ हैं अपने, और दूसरे जगह तो एक ही एक होता है, हमारी जगह 100 हैं। काफ़ी हिंदुओं को पता भी नहीं होगा कि इतने ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। वो भी ऐसे नहीं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। समय लग जाएगा एक पढ़ने में, 1 महीना 2 महीने लग जाता है अगर अच्छे से समय दें, नहीं तो 1 साल लग जाता है पढ़ने में। इसलिए भारत एक भूमि है जहाँ धर्म ही धर्म था, लेकिन अब समय में धर्म नहीं रहा। अब समय बदल गया है, कुछ धर्मी है, कुछ ढोंगी हैं, पता नहीं चलता कौन ढोंगी कौन धर्मी। अब तो कोई ढोंग भी नहीं करता। समय मिला है, समय को व्यतीत न जाने दें। सही क्रिया में समय उपयोग करें। अपने माँ बाप का सम्मान करें। अपना ज़िंदगी में जो आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ कदम उठाएं। पहला कदम ये मत सोचिए कि बहुत दूर है, बहुत कठिन है। कुछ नहीं कठिन है यह जीवन में, कुछ नहीं। किसी ने तो किया है वो, और किसी ने नहीं किया तो आप बन जाइए पहले। ये जीवन में अगर आप देखें, ज़्यादा पहले तो भगवान में विश्वास रखें, और ज़्यादा कोई चाहत ना रखें कि
यह गाड़ी खरीदूँगा, कुछ नहीं। आप जितना कम अपना फल, जितना कम आप अपना चाहत रखेंगे, डिज़ायर रखेंगे, उतना आपको मिलेगा, मिलेगा। भगवान देंगे, और नहीं देंगे तो क्या, आपको कौन-सा मोह है, लेकिन देंगे, ये मेरा विश्वास है, आपको भी देंगे। इसलिए इसलिए पहला कदम उठाएँ। हज़ारों मीलों का सफ़र एक कदम से चालू होता है। पहला कदम में ही अड़चन है, पहला कदम ही आपको कठिन मालूम होता है। नीचे से उठने के पहला कदम ही आपको बहुत कष्टदायक होगा, लेकिन जब आप चलते चलेंगे तो आप चलते जाएंगे। पहला कदम उठाइए। रास्ते में बहुत अड़चनें आएंगी, लेकिन वही तो सीख देंगे, वही तो आपको आगे ले जाएंगे। इसलिए बैठो ना, कदम उठाएं, कुछ भी उठाएं, लेकिन करिए, कुछ ना कुछ यहाँ करिए। ये जीवन मिला है, भगवान को जाने या भगवान को जानने में समय बताया, या कोई चीज़ एक पकड़ लें, खाली ना बैठें। खाली तभी बैठें जब आप कुछ कर रहे हो। दिन में 1-2 घंटा खाली बैठना। जब आप पूरा दिन मत खाली बैठिए, पूरा महीना ना खाली बैठे, पूरा साल, जीवन ना निकाल दे खालीपन में। कुछ ना कुछ करिए। खालीपन ज़रूरी है, लेकिन जब आपका जीवन भरा हो तब, समझे। इसलिए और ऐसे क्षण को हमेशा भोगें। ऐसे चंद्रमा को, शीतलता को भोगें। ऐसे रात को, अंधेरे रात को तप करें, मेडिटेशन करें। बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। करिए, शुरू करिए आप। और राम नाम का नाम लेकर मैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बंद कर देता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी जब आपको मेरी ज़रूरत होगी, तो शायद आप मुलाकात हो जाए।